मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ में पैसों को आकर्षित किया है, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। एक वो समय था जब मैंने बैंक से रिज़ाइन किया और जब बिज़नेस भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करी थी उनके बिज़नेस में। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। पहले जहाँ पर मैं बैंकर थी काफ़ी सारे पैसे मेरे पर्स में हुआ करते थे, लेकिन एक फ़ेज़ वैसा आया कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैंने किस तरीके से पैसों को आकर्षित किया, आज मेरे अकाउंट में ईज़िली एफर्टलेसली पैसे आते हैं और वो भी पूरे पैन इंडिया से, वर्ल्ड के हर एक कोने से पैसे आ रहे हैं। तो किस तरीके से मैंने आकर्षित किया है वो आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। जैसे कि जो एक किताब है द सीक्रेट जादू, जिसमें रॉन्डा बर्न ने बड़े ही स्पष्ट अच्छे तरीके से बता दिया है कि वास्तविकता कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर वास्तविकता ये है कि पैसे का अभाव है तो अभाव पे फोकस करेंगे, रोएंगे गाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि वास्तविकता से थोड़ा सा ध्यान को हटाइए और जो भी पैसा है आपके पास उसके लिए कृतज्ञ उसको लेकर बैठ जाइए और याद कीजिए कि बचपन से लेकर अभी तक पैसों से क्या क्या आपको मिला है। पैसों से आपकी क्या-क्या ज़रूरतें पूरी हुई हैं और क्या क्या आपने खरीदा है, वो सब चीज़ों को याद कीजिए और उसके लिए याद करके हमको क्या करना है, धन्यवाद करना है। और इसमें एक और पॉइंट उन्होंने रोंडा बर्न ने बताया है कि आप कोई भी नोट ले लीजिए किसी भी डिनोमिनेशन का और उस पे एक स्टिकी नोट लगा सकते हैं, जिस पे आप लिखेंगे, स्टिकी नोट पे लिखना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इस तरीके से तो रोंडा बर्न ने इस तरीके से बताया। और एक और किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय एस्थर और जेरी हिक्स। तो इसमें अब्राहम हिक्स जो है वो बताती हैं कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट लिखिए धन का। अगर धन को आकर्षित करना चाहते हैं, धन का अभाव है, तो इन्होंने भी बहुत ही क्लियरली बता दिया कि अभाव पे फोकस करेंगे तो अभाव ही और आएगा। इससे अच्छा है कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स जो है धन के वो लिखिए और जितना लिखेंगे तो आपका ध्यान अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है कि हाँ मुझे क्या क्या मिला था, आपको धन से वो उस तरफ आपका जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से बताया है अब्राहम हिक्स ने। तो इन दोनों को ही मैंने किताब को पढ़ लिया है और मैं किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि देखिए आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको बहुत आसान लगता है करने में, उसको कीजिए, है ना। मैं तो यही समझती हूँ कि उसको कीजिए। अब मुझे लिखना पसंद नहीं है, सही बोलूँ तो मुझे लिखना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा लिख नहीं सकती हूँ। हाँ, जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना मैं पढ़ लूँगी, लेकिन लिखना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्यों वो एक्टिविटी को अपने उसमें लेकर आऊँ कि आज तो मैं अच्छी हूँ, मैं लिख सकूँगी, लेकिन कल को अगर कुछ हुआ, अब या बीमार हुई या कुछ हुआ, उतनी एनर्जी नहीं हुई, तो मेरा जो प्रैक्टिस है वो छूटे ना। इसलिए वो चीज़ को मैंने प्रैक्टिस में लेकर आया है जो मुझे पसंद है। तो मैं किस तरीके से इतने सारे पैसों को आकर्षित कर रही हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक 500 डिनोमिनेशन का नोट ले लिया और उसमें मैंने स्टिकी नोट नहीं चिपकाया। मैंने उसी पर, क्योंकि ये मेरा ग्रेटिट्यूड नोट है, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, उसी पर मैंने लिख दिया है ग्रेटिट्यूड, ग्रीन कलर से लिख दिया है और उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये किस लिए लिखा है, क्योंकि कभी कभार कई बार हमने पैसे को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया है, और जिस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते या किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते तो हम सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मांगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो होपोनोपोनो प्रेयर है उसके जो 4 फ्रेजेस है वो यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं लिखने वाला कोई काम करती नहीं हूँ, मुझे बोलने का और पढ़ने का काम दे दीजिए वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं सुबह और रात को
या दोपहर को जब भी मेरे पास समय हो, जैसे सुबह और रात को ये प्रैक्टिस मैं करती हूँ, दोपहर को जब समय होता है तब मैं करती हूँ। तो मैं किस तरीके से करती हूँ वो आप सभी लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। दोनों किताबों को मिक्स करके ही मैंने अपना बनाया है जादुई ढंग से ग्रैटिट्यूड का वे। तो मैं इस तरीके से हाथ में पकड़ती हूँ और सबसे पहले बोलती हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। हर एक कदम, हर एक समय मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर मैं आज क्वालिफाइड हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे मम्मी पापा ने स्कूल का, कॉलेज का, ट्यूशन का फीस पे किया, यानी कि तुमको दिया, तो बदले में मुझे वहाँ से शिक्षा मिली और आज मैं शिक्षित हूँ। मैं नौकरी कर रही हूँ या अपने पैरों पर खड़ी हूँ, कमा रही हूँ और अपने खर्चों को सुचारू रूप से मैनेज कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। हम सभी के सर के ऊपर छत है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। रेंट पे करते हैं, यानी कि तुमको देते हैं तो बदले में इतने शानदार घर में रहने का मौका मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच। जब मर्जी चाहे मैं किचन में जाती हूँ और खाना पका लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा किचन राशन से लबालब भरा हुआ है। और वो राशन कहाँ से आता है? तुम ही से तो आता है। थैंक यू सो वेरी मच। वो राशन को पकाने के लिए गैस सिलेंडर, स्टोव तुम ही से आया है। और राशन को पकाने के बाद जब हम खाते तो हमारा पेट भरता और साथ ही साथ आप तो मुझे ऊर्जा भी प्रदान करते, क्योंकि राशन तो तुम ही से तो आता है। थैंक यू सो वेरी मच कि फ्रिज तुमसे आया, फ्रिज में रखा हुआ हर एक चीज़, साग सब्जी, फल फ्रूट तुम ही से आया है। थैंक यू सो वेरी मच। कई सारे कपड़े हैं मेरे पास, हर एक ओकेजन में पहनने के लिए डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट पैटर्न के कपड़े हैं, वो सारे कपड़े तुम ही से तो आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये मोबाइल भी तुम ही से है और मोबाइल में जो रिचार्ज होता है वो भी तुम ही से। थैंक यू सो वेरी मच। अगर मुझे अपनी मम्मी से बात करना है तो मुझे इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उठाती हूँ फ़ोन और कॉल कर लेती हूँ, और अगर देखने का मन करता है तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। रिश्तों को इतना नज़दीक करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। सुबह से लेकर शाम तक जो जो सामान को मैं टच करती हूँ ना, वो सारे सामान तुम ही से आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। फेस्टिवल भी तुम्ही से सेलिब्रेट होता है। होली, दिवाली, दिवाली में वो जो लड़ियाँ आती है, पटाखे, अभी होली आने वाली है, गुलाल, फुलझड़ी या गुलाल, पिचकारी, ये सब कहाँ से आएगा? तुम्ही से तो आता है। थैंक यू सो वेरी मच सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और मेरे गेस्ट और मेरे जो जितने भी रिलेटिव्स हैं तो होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको तोहफे गिफ्ट में करती हूँ, उनको तोहफे देती हूँ। और वो तोहफे कहाँ से आते हैं? तुम्ही से तो आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कार खरीदा, बाइक खरीदा, स्कूटी खरीदा, तुम्ही से खरीदा। और मैं उस स्कूटी बाइक में और कार में जो पेट्रोल डीजल जो आता है तुम्ही से आता है। थैंक यू सो वेरी मच। कहीं पर भी आराम से पहुंच जाती हूँ। मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार के संग कहीं पर भी हम पहुंच जाते हैं। एयर टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट तुम्ही से तो आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। हर एक चीज़, पर्सनल केयर, ग्रूमिंग का सामान, मेरा कलर, कॉस्मेटिक, किचन केयर, बाथरूम केयर, एवरीथिंग, हर एक सामान, ये दीवार पे लगा हुआ पेंट भी तो तुम्ही से आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इतना मेरी लाइफ को ईजी एंड एफर्टलेसली बनाने के लिए। अब मेरी मेरी ऊर्जा को, मेरे टाइम को तुम ही बचाते हो। समय बहुत ही मूल्यवान है ना। अगर मुझे कुछ भी पीसना हो तो ग्राइंडर चला लेती हूँ और पल भर में कोई भी चीज़ पीस जाती है। मेरा समय भी बच जाता है और मेरा ऊर्जा भी बच जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। तुम मेरे पास रहते हो तो मेरा स्वाभिमान मेरे पास रहता है, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे पास हो तो मेरा घमंड, मैं बहुत प्राउड फील अपने आप को प्राउड फील करती हूँ अपने आप में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। सुई से लेकर धागे तक, रात को जलाने वाला गुड नाइट तक, हर एक चीज़ तुम्हीं से आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उनका स्टेशनरी, उनका यूनिफॉर्म, उनका स्कूल का फीस, यानी कि तुमको देती हूँ तो बदले में वहाँ से सारा चीज़ मिलता है मुझे। उनको शिक्षा
दिलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम, यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। तो इस तरीके से मैं डीपली ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि शब्द तो आप बोल देंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जब कारण जोड़ लेते हैं तो उस कारण को जब बोलते हैं ना आप, तो वो और फीलिंग बहुत ही डीप हो जाती है। और आपको भी पता है कि शब्दों में शब्द अगर जब तक उसकी भावनाओं का वस्त्र नहीं पहनते हैं तब तक वो वस्तु में कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट लगता है। 24 घंटे में से अगर 5 मिनट देते हैं और आपके पास अगर सब जगह से पैसे आने लगे तो कितना अच्छा होगा। जितनी देर अगर आपने ग्रेटिट्यूड दिया इस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि अब्राहम हिक्स ने क्या बोला कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स लिखिए। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में तो हमने बता ही दिया ना कि तुम मेरी लाइफ को ईजी बना रही हो, एफर्टलेसली बना रही हो, मेरी एनर्जी को बचा रही हो, मेरी ऊर्जा मेरे समय को बचा रही हो, लग्जरियस लाइफ दे रही हो, हर एक सुख सुविधा की चीज़ें दे रही हो। पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी आ गया। और जो रोंडा बन ने बता रखा है, रोंडा बन ने क्या बता रखा है कि बचपन से लेकर अभी तक जो जो पैसे से हुआ है उन सभी को याद करके धन्यवाद दीजिए। तो मैं दोनों चीज़ को मिलाकर इस तरीके से करती हूँ, और आप माने या ना माने, आज मेरी लाइफ में ईजली, एंडलेसली, एफर्टलेसली पैसे आ रहे हैं, और वो भी पूरे हर जगह से पैसे आ रहे हैं। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। अगर आपको ये जादुई ढंग ग्रेटिट्यूड देने का पसंद आया तो बिल्कुल इसको अपना सकते हैं, लेट ना करें। अगर आप भी वैसे हैं जिनको लिखना पसंद नहीं है, बोलने का, अगर बोलना आपको पसंद है, तो इस तरीके से आप 10 रुपया, 20 रुपया या जो भी डिनोमिनेशन लेकर ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए, और उस नोट को देखते हुए इस तरीके से बोलिए। क्योंकि याद रखिएगा, ये हाई ऊर्जा तो है, मनी का ऊर्जा बहुत ही हाई रहता है, लेकिन इनका दिमाग नहीं है। जैसी ऊर्जा, जैसी शब्द इसको देंगे वो वैसा ही काम करेगा। अगर आप बोलते हैं कि तुम लड़ाई का घर हो, तुम जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे लड़ाई होता है, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, जब मर्जी चाहूँ मैं तोड़ के लेकर आ जाऊँ, पॉकेट खोलूँ तो पैसे झड़ने लगेंगे क्या, पैसे तो हाथ का मैल है, पता नहीं क्या क्या हमने सुना हुआ है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होगा। तो वास्तविकता कुछ भी हो, थोड़ा सा नज़र हटाना है, पैसे लेकर बैठ जाइए। जो भी आज तक हुआ है आपके जीवन में अच्छा, मतलब जो भी पैसों से हुआ है, खाना पीना हर चीज़ पैसों से ही। इलेक्ट्रिसिटी है तो सोचिए, मोटर चल रहा है और पंप चल रहा है, और पानी आपके घर में जितना चाहिए आप पानी टैप को खोलिए, जब जितना मर्जी चाहे उतना पानी यूज़ कर लीजिए। लेकिन पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो कुएं से पानी निकालना पड़ता था, आपकी एनर्जी भी जाती थी और आपका समय भी जाता था, थक जाते थे, है ना, थक जाते थे। और फिर बाद में मन भी नहीं करता होगा कि अरे यार, इतना एनर्जी, इतना समय लगता है, मुझे नहीं चाहिए पानी। लेकिन यहाँ पर हमको एफर्टलेसली ईजिली पानी मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस। ये मनी से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो हमको हमारा सारा काम ईजी हो चुका है, सारा काम। माने या ना माने, वॉशिंग मशीन चलाइए, कपड़े धुल जाते हैं, और वो मतलब कि सूख भी जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा धूप में लगाना पड़ता है। नहीं तो अगर कपड़े हाथ से धोने पड़ते तो बहुत समय लगता। तो ये समय भी बचा रहा है, ऊर्जा भी बचा रहा है, फिनेंशियली फ्री कर रहा है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास है तो स्वाभिमान आपके पास है, किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल सवाल लिख सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं, अप्रैल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ लव का क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 1 अप्रैल से। और जो दोनों में रजिस्टर करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मेरा है उसमें आपको पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक, फिर स्क्रिप्टिंग, विजन बोर्ड, आनापानासती ध्यान, ब्रेथ वर्क, स्विच वर्ड, मिरर टेक्निक होता है, वाटर चार्ज होता है, डांस होता है, बहुत सारा लाफिंग टेक्निक होती है, और बुक रीडिंग्स होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको 999 ओनली मिल रहा है। और सेल्फ लव में
1111 में। तो अगर दोनों लेते हैं 999 का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ लव 1111 का, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है वेल्थ हीलिंग वेबिनार, जो कि होगा 14 अप्रैल को 4:44 में। तो अगर ऐसे भी आपको करना है अटेंड तो कर सकते हैं। तो मेरा वेल्थ हीलिंग वेबिनार बहुत ही खास होता है, अलग तरीके से मैं करवाती हूँ, है ना। वो तो जब आप अटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियोस है जिसमें फीडबैक्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, विश यू वेल्थ।